जय श्री कृष्णा बच्चों। मैथ्स एकेडमी बाय अमित मिश्रा में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट टेन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कंडीशन क्या गिवन है? यदि कंडीशन आपकी गिवन है x बिलोंग टू -1 to 1, तो -1 to 1 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है गिवन फंक्शन के, हमें क्या निकालने हैं यहाँ पर, डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है? अगर कंडीशन यहाँ पर गिवन नहीं होती तो हमारा जो प्रोसेस था अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ था उस प्रोसेस को फॉलो करके हम क्वेश्चंस के डेरिवेटिव यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन अब हमें यहाँ पर कंडीशन गिवन है, इंटरवल गिवन है। इंटरवल जो इंटरवल गिवन है हमें उसी इंटरवल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर इतनी बात? चलिए, तो नाउ हमने अज्यूम किया लेट u इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड v इक्वल टू हमने क्या अज्यूम किया, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर इतनी बात? पक्का? चलिए हम अज्यूम करते हैं लेट x इक्वल टू टेन थीटा। लेट x इक्वल टू टेन थीटा। तो इस फंक्शन को हमने जब सॉल्व किया तो थीटा कितना आ गया आपके पास में, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x। क्लियर हो रहा है इतना? चलिए अब हम इस x की वैल्यूज क्या करते हैं, गिवन फंक्शंस में जो हमने अज्यूम करा u और v उसमें हम पुटअप कर देते। तो नाउ u इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 2 टेन थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो रहा है इतना? एंड v इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 टेन थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कितनी बात सबको क्लियर हुई? चलिए, तो u इक्वल टू कितना हो गया आपका, नाउ u इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स ऑफ टेन टू थीटा। क्लियर है? 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, टेन टू थीटा। एंड v इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या गिवन है, नाउ 2 थीटा की कंडीशन गिवन है, तो हमें 2 थीटा के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर इंटरवल भी फाइंड आउट करना चाहिए कि 2 थीटा के करस्पॉन्डिंग ये जो हमने u और v को फंक्शन को जो सिंप्लीफाई किया है उस इंटरवल में सेटिस्फाई कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो x बिलोंग टू -1 to 1 है ना, ये हमें गिवन था। तो कंडीशन क्या गिवन थी, नाउ गिवन क्या कंडीशन गिवन थी आपके पास, x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है ना, x बिलोंग टू -1 to 1। क्लियर है? अब x को हमने क्या एज्यूम करा था ना, x इक्वल टू टेन थीटा। क्लियर है? तो -1 बिलोंग टू टेन थीटा बिलोंग टू -1 to 1। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, नाउ थीटा बिलोंग टू -π/4 टू π/4। कैसे? एक बार 10 को आप लेफ्ट में शिफ्ट कर दो और एक बार 10 को आप क्या कर दो, यहाँ पर राइट में शिफ्ट कर दो। क्लियर इतनी बात? तो 10 इनवर्स ऑफ -1 -π/4 होता है और 10 इनवर्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा आपके पास, नाउ 10 इनवर्स ऑफ 1 इज π/4। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या गिवन है आपके पास में, यहाँ पर 2 थीटा गिवन है, तो आपको 2 थीटा की कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर हो रही इतनी बात? चलिए, तो थीटा कितना हो जाएगा, हम बोथ साइड अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे गिवन फंक्शन में, तो हमने बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, -π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन π/2। क्लियर है? 2 थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गई, नाउ 2 थीटा बिलोंग टू -π/2 π/2। मतलब ये कंडीशन
यहाँ पर क्या हो रही है, u और v की दोनों कंडीशन इस 2 थीटा का जो यहाँ पर इंटरवल आया है उसमें सेटिस्फाई हो रही है। क्यों? क्योंकि यार साइन की रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 से π/2। मतलब ये जो u और v का फंक्शन हमने सिंप्लीफाई किया है वो इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं बेटा, सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर है ना? और u वाली कंडीशन भी इस कंडीशन में क्या हो रही है, दोनों u और v फंक्शन tan का भी रेंज इसमें सेटिस्फाई हो 2 थीटा में, और साइन इनवर्स की भी रेंज यहाँ पर क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। मतलब 2 थीटा के लिए ये जो कंडीशन यहाँ पर गिवन है वो एकदम करेक्ट कंडीशन, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। अगर इस रेंज के अंदर u और v फंक्शन दोनों सेटिस्फाई नहीं होते तो हमें इंटरवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस में क्या करने पड़ते हैं, यहाँ पर उनके रेंज के अकॉर्डिंग u और v फंक्शन को हमें यहाँ पर चेंज करने पड़ते हैं। क्लियर है? जैसे हमने ITF के क्वेश्चंस को प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करते समय हमने वहाँ पर चेंजेस किए थे। क्लियर है? चलिए, तो अब क्या होगा यहाँ से, नाउ यहाँ से यार tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा और sin से sin इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो u कितना जाएगा आपके पास, u इक्वल टू 2 थीटा, है ना? तो u कितना आ गया, u इक्वल टू आ गया आपके पास 2 थीटा, एंड v कितना आ गया आपके पास 2 थीटा। और थीटा आपने क्या एज्यूम करा था, नाउ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। क्लियर है? तो u कितना हो गया आपके पास, नाउ u इक्वल टू हो गया आपके पास 2 tan इनवर्स x, एंड v कितना होगा आपके पास 2 tan इनवर्स x। क्लियर है? तो du बाय dx कितना आ जाएगा, नाउ du बाय dx इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड dv बाय dx इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो रही है कंडीशन? चलिए, अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, नाउ du बाय dv इक्वल टू du बाय dx होल डिवाइड बाय dv बाय dx। क्लियर? दोनों फंक्शन को आपस में डिवाइड कर देते हैं, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। अगर आपको कंडीशन गिवन है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ITF के क्वेश्चंस अगर आपने प्रिंसिपल वैल्यूज अच्छे से फाइंड आउट करके सीखा है आपने, और जिन बच्चों ने ITF के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जिनको प्रॉब्लम आ रही है, प्ले लिस्ट में मैंने ITF के चैप्टर्स को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, वो वहाँ से प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं वहाँ से आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, है ना? क्योंकि यहाँ पर हमें प्रीवियस चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स भी यूज़ करने पड़ेंगे। अगर यहाँ पर इंटरवल के क्वेश्चंस अगर आपको दे दिए तो हमें इंटरवल्स भी सेटिस्फाई कराते आना चाहिए कि यार साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, इन सब की हमें रेंज याद होनी चाहिए और रेंज के अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करते आने चाहिए। क्लियर है? जिन बच्चों ने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले और मेरे चैनल्स को अपने दोस्तों के साथ भी क्या कीजिए, शेयर करें, जिससे कंपटीशन आपके साथ भी बना रहे। ओके।